हैं देश में तेजी के साथ एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार भी काबू हो चली है। 5 महीने के बाद देश में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले इस बार सामने आए। बीते 24 घंटे में 251 लोगों की कोरोना से जान गई है। सबसे ज्यादा राज्य जो प्रभावित है कोरोना से वो है महाराष्ट्र। बीते 24 घंटे में कोरोना से 251 मरीजों की जान गई है। 3,95,192 कोरोना के एक्टिव मामले फिलहाल देश में। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के आधे से ज्यादा मामले दर्ज। अनिल हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से और महेश हमारे सहयोगी हिसार से। अनिल, पहले आपके पास आते हुए हालात बेहद चिंताजनक हैं। पहले तो हरियाणा के हालात बताएं, क्या अपडेट है वहां पर, किस तरह से कोरोना के आंकड़े नजर आ रहे हैं? जी पूजा, लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पंजाब, चंडीगढ़ के साथ हरियाणा लगता और अब ये सभी स्टेटों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सरकारें कदम भी उठा रही हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए हैं और हरियाणा भी जो है 25,000 प्रतिदिन सैंपल ले रहा है और जांच भी कर रहा है। और इसके साथ साथ जो भी कोरोना से निपटने के लिए कदम उठाना पड़ता है सरकार लेती है। और गृह मंत्री अनिल विज ने होली समारोह पर भी बैन लगा दिया है। महेश, आप बताएं, टेस्टिंग के लिहाज से आंकड़े कितने चिंताजनक हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है महेश? सख्ती की स्थिति यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। हिसार का जिक्र करें तो बीते 24 घंटों में 23 कोरोना संक्रमण के जो नए मामले हैं कल एक दिन में सामने आए थे। आज के आंकड़ों का इंतजार किया जा रहा है। एक दिन में 23 मामले सामने आने के साथ ही कहा जा सकता है कि एक बार फिर जो सेवाएं हैं कोरोना को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं खड़ी की गई थी उस पर दबाव एक बार फिर से बढ़ने वाला है। हालांकि शादी और पार्टीज में जो जुटने वाली भीड़ है वो भी यहाँ पर एक बड़ा खतरा साबित हो रही है। लेकिन किसी भी तरह के आदेश फिलहाल शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर नहीं है। पार्टीज को लेकर किसी तरह के आदेश अभी तक नहीं दिए गए। हालांकि गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से ये जरूर कहा गया कि होली मिलन समारोह सार्वजनिक रूप से नहीं किए जाएंगे, बड़े कार्यक्रम नहीं किए जाएं, लेकिन पार्टियों और शादियों में अभी भी बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है और हैरानी की बात यह भी है कि लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। पुलिस हालांकि सख्ती अपनी बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जगह जगह हर एक महत्वपूर्ण चौक पर पुलिस की मौजूदगी देखी जा सकती है। पुलिस के लोग जबरदस्त चलानिंग इस वक्त कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। अलग अलग सेक्टर्स में पूरे शहर को और ग्रामीण इलाकों को बांट दिया गया है और अधिकारियों की तैनाती वहां पर की गई है, जिससे कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें पालन करवाने के लिए लोगों को मजबूर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा चलानिंग की जा सके और ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग की व्यवस्था भी इस वक्त स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। एक समय वो भी आ चुका था महेश, जब लग रहा था कि कोरोना से जो जंग है वो शायद हम जीत जाएं, क्योंकि खतरा बहुत टल चुका था, मामले कम आ रहे थे। क्या लोगों ने इसको इस अंदाज में लिया कि कोरोना खत्म हो गया है और लोग लापरवाह बेपरवाह होते नजर आए? देखिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि हिसार में वो दिन भी आया कि जब कोरोना का पूरा साल बीतने के बाद कोरोना का एक भी मामला नया कोरोना संक्रमण का हिसार जिले में नहीं आया और इक्का दुक्का मामलों के साथ ही माना जा रहा था कि हिसार में कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह खत्म हो चुका है या खात्मे की तरफ है। लेकिन एक बार फिर से रफ्तार जो है कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी 9, कभी 12, कभी और कल बीते दिन 23 मामले सामने आने के साथ ये मान लिया गया कि तीसरी लहर का सामना अब एक बार फिर से करना पड़ेगा। हिसार में भी बड़ी तादाद में जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो पाई जाएगी और यही वजह कि न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रैंडम सैंपलिंग को बढ़ा दिया गया है। पुलिस की जो मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है। अब पुलिस अपनी पूरी ताकत चलानिंग पर कर रही है और हर महत्वपूर्ण चौक पर इस वक्त पुलिस के लोग मौजूद हैं, जो न सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स में बल्कि सार्वजनिक जो बसें हैं उसमें भी अंदर दाखिल होकर एक एक सवारी का मास्क चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर, कैपेसिटी को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं है, क्योंकि सरकार ने तमाम जो रोडवेज की बसें हैं वो फुल कैपेसिटी के साथ चलानी शुरू कर रखी हैं और इसी वजह से भारी भीड़ बसों में बैठी हुई देखी जा सकती है। लेकिन चूंकि मास्क पहनना जरूरी है तो ऐसे में जो लोग बिना मास्क के सार्वजनिक बसों में सफर कर रहे हैं उन्हें भी अब पुलिस की चलानिंग का सामना
करना पड़ रहा है। जी, गुरुग्राम से गुलशन भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गुलशन, आप जरा स्थिति बताएं, गुरुग्राम की क्या स्थिति है? कोरोना को लेकर कितनी अलर्टनेस और स्ट्रिक्ट है प्रशासन? कोरोना केसेस जो है सामने आ रहे हैं। तो कोरोना के 86 केस सामने आए थे, जबकि 94 मरीज स्वस्थ भी हुए थे। हालांकि इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है गुलशन, दोबारा संपर्क करने की आपसे कोशिश करते हैं। एक बार फिर से बता दें कि बेकाबू रफ्तार कोरोना की देश में पिछले 24 घंटे में जो मौत का आंकड़ा है वो भी चिंताजनक है। 291 लोगों की जान जा चुकी है, 51 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना के चलते। महाराष्ट्र में कोरोना कहर बरपा रहा है। और क्या स्थिति है दिल्ली एनसीआर की, ये भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं बता रहे हैं कि इस समय वहां पर क्या स्थिति है, इलाकों में, राज्यों में किस तरह की चौकसी बरती जा रही है। करनाल से विकास महिला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विकास, करनाल में क्या स्थिति है? सीएम सिटी में कितनी चौकसी आप देख रहे हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर? जिस तरह से जो कोरोना लगातार अपने पैर पसारता हुआ जा रहा है, हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले अधिक सामने आने शुरू हुए। वहीं करनाल की अगर बात की जाए तो करनाल में पिछले रोजाना 100 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और कई जो इसमें जाने भी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है और जिला प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और चलानी की जो प्रक्रिया है उसे भी अधिक तेज कर दिया गया है। और लगातार मार्केट में जो टीमें बनाई गई हैं पुलिस की और नगर निगम की तरफ से टीमें बनाई गई है, वो मास्क के चालान करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने भी एक संदेश जारी कर लोगों से अपील किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोई भी जो सामाजिक कार्य, होली मिलन समारोह जितने भी रखे गए थे वो सभी पूर्ण रूप से उन पर अभी प्रतिबंध लगा दिया गया और कोई भी अगर इस प्रकार का प्रोग्राम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, प्रशासन की तो अपनी तैयारी है विकास, लेकिन क्या लोग समझ रहे हैं कि इस समय कितना खतरा है? देखिए, पूरी बात की जाए तो आमजन के तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जागरूक जरूर है, जो घर से बाहर करते हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जरूर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी लापरवाही जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकतर मार्केट में देखा जा रहा है कि कुछ लोग बाइक पर चल रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में है, वहाँ पर बिना मास्क के घूमते हैं, तो उनके चालान भी जरूर किए जा रहे हैं, उन्हें समझाया भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। तो आमजन को भी जरूर समझना पड़ेगा, क्योंकि एक महामारी जो अपना एक रूप बदलती जा रही है और जो कई मामले सामने आते जा रहे हैं, तो आम लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल, सख्ती सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, लोगों को भी समझना होगा कि इस समय बहुत जरूरत है इस बात की कि एहतियात बरतकर हम आगे बढ़े। अनिल विज जो कि गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने साफ कर दिया है कि अंबाला में अगर कोई भी शख्स बिना मास्क के नजर आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह आदेश अनिल विज के। अंबाला में अगर कोई भी बिना मास्क के नजर आया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और यही कार्रवाई इस समय हर जगह हर प्रशासन करता नजर आ रहा है, चूंकि हालात चिंताजनक है। एक बार फिर से पिछले 5 महीने के बाद 50,000 से ज्यादा आंकड़े बीते 24 घंटे में आए हैं। अंबाला से कृष्ण बाली हमारे सहयोगी। कृष्ण बाली, अनिल विज साफ तौर पर चेता रहे हैं अंबाला के लोगों को कि अगर कोई बिना मास्क के नजर आता है तो तुरंत एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, वो कह सकते जिस तरह से अनिल विज ने एकदम से सभी को कोरोना, उनका ये मानना भी है कि हम लॉकडाउन के अभी हक में नहीं है, ताकि क्योंकि लोग पहले ही मंदी की चपेट में है, इसलिए लोगों को सिर्फ मास्क ही लगा ले तो उससे ही काफी फर्क हो। इसलिए उन्होंने सभी एसपी पूरे हरियाणा के अंदर सभी को आदेश कर दिया कि जो बिना मास्क के घूम रहा है, चाहे वो कोई हो, उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उनका मौके पर ही चालान किया जाए। इसी को लेकर अंबाला में लगातार मुहिम चलाई जा रही है और चालान पे चालान हो रहे हैं। जो लोग चालान मास्क नहीं पहन रहे उनके लगातार चालान भी हो रहे हैं। हालांकि इन चालान का कई दुकानदारों ने भी विरोध किया है। अंबाला की कपड़ा मार्केट के ये आप विजुअल देख रहे हैं किस तरह से जो दुकानदार है पुलिस से उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग भी है जो उलझते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो इसको कोरोना को रोकना चाह रहे हैं वो इसको बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि ये जो चालान हो रहे हैं बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, या तो मास्क पहने या अपने चालान कराने के लिए तैयार। बिल्कुल, इस जंग को अगर जीतना है कृष्ण बाली तो बहुत जरूरत है इस बात की कि सबका योगदान हो, सब समझें कि कितनी लापरवाही ये भारी पड़ने वाली है। इस वजह से कुछ लोग तैयार हैं, ये मानते हैं कि जिस तरह का सख्त एक्शन है या फिर चालान काटे जा रहे हैं वो जरूरी भी है उन लोगों पर अंकुश पाने के लिए जो मनमाना रवैया अपनाते हैं, अभी भी बिना मास्क के घूमते हैं,
राहुल सहजवानी भी जुड़ गए हैं यमुनानगर से हमारे सहयोगी। राहुल, यमुनानगर की स्थिति बताएं कोरोना को लेकर। देखिए पूजा, बताना चाहूंगा कि अगर यमुनानगर में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 73 नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या जो बढ़कर 440 थी वो 502 हो चुकी है। लगातार जो कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है, कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ अब नगर निगम भी सख्त हो चुकी है। नगर निगम अब ऐसे दुकानदारों का चालान काट रही है जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे। इससे पहले देखा गया था कि जो पुलिस कर्मचारी हैं वो लोगों को जागरूक भी करते नजर आए थे और जो मास्क नहीं पहन रहे, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उनके मास्क के चालान साफ तौर पर काटते हुए नजर आए थे। लेकिन अब नगर निगम ने भी एक अहम शुरुआत यहाँ पर कर दी है, क्योंकि एक बार दोबारा से कोरोना जो रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसे में कल की बात करें तो 19 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं और 9500 रुपए जुर्माना जो है उनसे वसूल किया गया है। ऐसे में सख्त वार्निंग भी उनको दी गई है कि अगर आप दोबारा मास्क का प्रयोग ना करते हुए नजर आए तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई उनकी नगर निगम द्वारा वहां पर की जाएगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में प्रशासन जो है वो और सख्त होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब तो त्योहार का मौसम भी है, होली भी बहुत ही नजदीक है, लोग उत्साह में हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जोश में अपना होश गंवा बैठते हैं, निकल पड़ते हैं लोगों से मिलने, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, महफिलें सजने लगती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है, प्रशासन भी इसीलिए पहले ही निर्देश जारी कर रहा है कई जगह राहुल के होली सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाई जाएगी, कहीं भी गैदरिंग नहीं होगी। अगर गैदरिंग होती है तो पहले आपको इजाजत लेनी होगी प्रशासन की। जी बिल्कुल, गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान सामने आया था। उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जो सार्वजनिक तरीके से होली मिलन जो कार्यक्रम होगा उसकी अनुमति यहाँ पर नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने कार्यक्रम करना है तो उसकी परमिशन यहाँ पर ली जाए। फिलहाल अगर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में ऐसा कोई फिलहाल कार्यक्रम जो है वो आयोजित नहीं हो रहा है और फिलहाल अगर ऐसा कोई होता भी है तो उसको प्रशासन जो है बिल्कुल सूझबूझ के साथ और कम गैदरिंग के साथ ही उसको वहाँ पर जो कोरोना के नॉर्म्स हैं उसको भी ध्यान रखते हुए उस परमिशन जो आयोजक होगा उसको वहाँ पर ये प्लानिंग करनी होगी, किस तरीके से लोगों को कोरोना का बचाव यहाँ पर रखना होगा, अपने जो नियम हैं उसको यहाँ पर सावधानी से रखना होगा। तो ऐसे में लगातार प्रशासन जो है वो एक अहम भूमिका यहाँ पर अब निभाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सैंपलिंग की अगर बात करें जिस तरीके से पहले जो केसेस सामने आ रहे थे, सैंपलिंग की प्रक्रिया भी बहुत कम हो गई थी और कोरोना का जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन चला गया था। लेकिन एक बार फिर जो कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, हालांकि वैक्सीनेशन भी यहाँ पर चल रही है, लेकिन उसके बाद भी अब दोबारा से जो सैंपलिंग की प्रक्रिया है उसको तेजी यहाँ पर ला दी गई है। शिव त्यागी भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं नोएडा से। शिव त्यागी, हम देख रहे हैं कि डीएम जो हैं वो कल से ही एक्टिव मोड में हैं और बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर। देखिए बिल्कुल, कल जिस तरीके से डीएम ने साफ तौर पे मीडिया के सामने आगे के जो आगामी त्यौहार है उनको लेके पूरी रूपरेखा किस तरीके से प्रशासन की है उसको साफ तौर पर उन्होंने बताया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन इस समय एक्टिव मोड पे है। नोएडा और दिल्ली के जो बॉर्डर्स है वहाँ पे आज से टेस्टिंग शुरू कर दी गई है और तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भी सीएमओ के द्वारा अलर्ट मोड पे रखने के लिए कहा गया है और सीएमओ की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मदद ली जाएगी, उनको कोरोना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं पहले से ही तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये आवाज जरूर प्रशासन को है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं नोएडा में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो इसको इसी वजह से पहले से ही प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। वहीं क्योंकि आगामी त्यौहार है, इसको लेके कल डीएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया था कि त्योहारों में कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, कोविड के सारे नियमों का पालन किया जाए। अब किसी भी तरीके की अनुमति के लिए पाबंदी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद ही आदमी को जागरूक रहना पड़ेगा और सारे नियमों का तो पालन करना पड़ेगा। तरुण कालरा हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ। तरुण, 23 अक्टूबर 2020 यानी 5 महीने पहले यही स्थिति थी जब 50,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए थे। क्या एक बार फिर से वही दौर शुरू हो गया है जब कोरोना अपने उफान पर था? बिल्कुल, लेकिन तब नेशन वाइड हर स्टेट प्रभावित दिखाई दे रहा था कोरोना से। लेकिन इस समय जो हॉट जोन बने हुए हैं वो कुछ ही राज्य हैं जिन्होंने केंद्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने अभी डेटा जारी किया है जिसके मुताबिक 81% मामले पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में ही हैं। यानी कि सिर्फ 6 राज्यों के अंदर देश भर के 81% मामले हैं।
और महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर तो स्थिति इतनी भयावह होती हुई नजर आ रही है कि 2,48,604 वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या बन गई है और जो 24 घंटे के दौरान संक्रमण वो फैला है वो 32,000 से भी ऊपर चला गया है। उसके बाद सबसे बुरी हालत पंजाब राज्य की है, वहां पर 20,522 संक्रमित टोटल मरीजों की संख्या है, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान करीबन 1600 मरीज जो नए पैदा हुए हैं उससे जो संक्रमित पाए गए हैं उसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि पंजाब के अंदर भी कुछ ही जिलों के अंदर स्पाइक रिपोर्ट हो रहा है, जिसके अंदर लुधियाना शामिल है। अमृतसर के अंदर बुरे हालात नहीं है, जीरकपुर के अंदर थोड़े नाजुक हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4-5 जिले ही हैं पंजाब के अंदर जहां पे पॉपुलेशन के हिसाब से केसेस का अप्रत्याशित तौर पर बढ़ना कहीं ना कहीं वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी चिंताएं बढ़ा रहा है और केंद्र सरकार की भी चिंताएं बढ़ा रहा है। ये जरूर भनक इसकी लग सकती है कि जो म्यूटेंट वायरस है, यानी कि जिस वायरस ने अपना रूप बदल लिया है, ये उसके कारण स्पाइक हो सकता है। केंद्र सरकार सीधा इसका संबंध नहीं मान के चल रही है कि उनके कारण ये स्पाइक इन राज्यों के अंदर देखने के लिए आ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशन जब से शुरू हुआ है, डोमेस्टिक ऑपरेशन भी महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुआ है और देश की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, लिहाजा वहाँ के हालात और म्यूटेंट वायरस और फॉरेन वायरस का वहाँ पर एक्टिवेट होना। बिल्कुल, शुक्रिया आपका तरुण काला, तमाम सहयोगों का शुक्रिया। विकराल रूप एक बार फिर से कोरोना का, जरूरत इस बात की है कि ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूर लगाएं।